गाइस, दिस इज स्वस्ति नागर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बायोलॉजी में किस तरह इजीली 300 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हैं और अगर हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज काम करें तो हम 350 या कंप्लीट 360 तक भी स्कोर ला सकते हैं। अब मुझे पता है कि इस वीडियो का टाइटल देख के आप में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि बायोलॉजी आपका इंटरेस्ट है और बायो आपको ईजी भी लगता है, तो आप ये वीडियो स्किप कर देंगे। पर आपको ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पीसीबी वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि हमारे नीट एग्ज़ाम में 50% पार्ट कंप्राइज करता है बायोलॉजी। यानी कि 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे बायोलॉजी के ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सोर्सेज आपको ज़्यादा यूटिलाइज़ करने हैं अपनी प्रिपरेशन में, और आपको पढ़ाई किस तरीके से यानी किन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए करनी है। सबसे पहली बात कि अपने लिए एक शेड्यूल ना बनाएं। मैं एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकती हूँ कि जब भी आपके पास कोई शेड्यूल होता है तो आप उसके अलावा सब पढ़ लेते हैं, आप शेड्यूल वाली चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे फॉलो करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई अनरियलिस्टिक डेडलाइन अपने लिए सेट मत कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बायोलॉजी पढ़ते वक्त प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो एग्ज़ाम में कितना वेटेज कैरी करता है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 1.5 या 2 महीना बचा है नीट 2020 से पहले, तो उस टाइम में आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिनका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है, अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं की है। इन चैप्टर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन चैप्टर्स में इंक्लूडेड है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इकोलॉजी। ये मेजर चैप्टर्स हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छी तरह कंप्लीट कर लिए तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात हम करने वाले हैं सोर्सेज की, यानी कि आपको अपने एग्ज़ाम में कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कितना कितना उन सोर्सेज में से पढ़ना है। तो ये तो आपको सारे वीडियोज़ में काफ़ी सारे लोग कह चुके होंगे कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, पर एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से है ये बहुत कम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो पहले तो आप सोर्सेज नोट डाउन कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर में से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको अगर थ्योरी थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ना है तो आप ट्रूमन्स बायोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जीआरबी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ काफ़ी अच्छी बुक्स है, और अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो आप उन नोट्स को रेफ़र करके एनसीईआरटी को एक बेटर वे में समझ भी सकते हैं। ये तो हुई बात कि हमें कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सी बुक्स से अपनी पढ़ाई करनी है। पर ये ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में या रेफरेंस बुक से पढ़ने के चक्कर में आप एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आते हैं कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी में आपको फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक पूरा चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ना है। उसके पहले जो साइंटिस्ट के बारे में पैराग्राफ्स दिए होते हैं हर यूनिट से पहले, वो भी आपको कम्प्लीटली पढ़ने हैं। उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी डायरेक्टली 75 to 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ही पूछे जाते हैं। आपको एनसीईआरटी 2 साल के स्पैन में कम से कम 8 से 10 बार पढ़नी है, और अभी लास्ट के 1.5 या 2 महीने में आपको पूरी एनसीईआरटी 2 या 3 बार दोनों क्लास 11th और 12th की कम्प्लीटली रिवाइज भी करनी है। ये तो हुई एनसीईआरटी को पढ़ने की बात। इसको पढ़ने के लिए आप पेंसिल, पेन, मार्कर, स्केच पेन हर बार अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो आप उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। उससे ये होगा कि ना केवल आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पता चलेगा, पर आपको ये भी पता चलेगा कि हर चैप्टर में से किन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और काफ़ी बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, स्पेशली बायो के केस में ये क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। यानी अगर आप वो क्वेश्चन पहले देख चुके होंगे तो आप एग्ज़ाम में ईजिली उनको सॉल्व कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपने अगर वो क्वेश्चन आपको देखा हुआ लग रहा है तो आपको बिना सोचे समझे आंसर टिक करना है। काफ़ी बार क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज होके आती है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। तो आपको क्वेश्चन रीड केयरफुली करना है, पर हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए अगर आपने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हो। फिर
दो बुक्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, NCERT एट योर फिंगर टिप्स और डॉक्टर अली। इन दोनों बुक्स में ऐसा है कि जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस NCERT के स्टेटमेंट और मोस्टली हर स्टेटमेंट पे फ्रेम्ड है। तो अगर आप ये बुक्स कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस और आपके चैप्टर्स और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। पर मेक श्योर कि आप इन्हें तभी अटेम्प्ट करें जब आप पूरी NCERT अच्छे से पढ़ चुके हों और एक बार आपको सब पता हो कि कौन से चैप्टर में क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डायग्राम्स NCERT में से एज इट इज़ आते हैं, तो डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग को अच्छे से पढ़िए और ट्राई कीजिए कि वो लेबलिंग्स आप बार बार रिवाइज कर चुके हों, देख चुके हों, ताकि एग्ज़ाम में आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ये हैं कुछ मेजर टिप्स जो आपको बायोलॉजी के केस में ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा आपको कोई एडिशनल डाउट है अगर बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हमारा नीट अपडेट 5 का चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पे फॉलो करके अपने डाउट्स भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।